आजकल लैंड ग्रैबर्स की मनमानी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। मीडिया चैनल्स के जरिए और खवातीनों के झूठी बयानी के जरिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है। सैयद ख्वाजा निजाम उद्दीन का नाम बदनाम किया जा रहा है। नाजरीन, अगर आप उम्दा हिल्स पर जमीन खरीदने वाले हैं तो होशियार हो जाए, क्योंकि वहां के लैंड ग्रैबर्स आपका नुकसान कर सकते हैं और आपको लूट सकते हैं। नाजरीन, सिटी न्यूज 24/7 एक लैंड ग्रैबर की सच्चाई का पर्दाफाश करेगा, जिसका नाम है हफीज मारूफ। सैयद ख्वाजा निजाम उद्दीन का कहना है कि हफीज मारूफ एक बहुत बड़े पैमाने पर लैंड ग्रैबर है। सैयद ख्वाजा निजाम उद्दीन नामी शख्स को 200 गज जमीन 8 लाख में बेच दिया। सैयद ख्वाजा निजाम उद्दीन जहां पर जमीन खरीदे थे वो प्राइवेट बाउंड्री में थी, जिसे बेचना गैर कानूनी था और उस मुकाम पर घर नहीं बना सकते। ये चूना लगाने के बाद हफीज मारूफ फरार है। जब बुजुर्ग और मजबूर सैयद ख्वाजा निजाम उद्दीन जब हफीज मारूफ को 8 लाख रुपए पैसे वापस करने की मांग की, तो हफीज मारूफ ने किराए की औरतों को हायर करके एक मीडिया चैनल के जरिए झूठी बयानी देने लगवाई, जहां औरतों का कहना है कि वो उम्दा हिल्स पर पिछले 10-12 साल से रह रहे हैं और उन पर बुजुर्ग सैयद ख्वाजा निजाम उद्दीन हरासा कर रहे हैं और उनकी जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, मैं ये बात आपको बताते चलूं कि उम्दा हिल्स में अभी कोई घर नहीं है, सिर्फ पहाड़े हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सिर्फ पहाड़े हैं और वो सुनसान एरिया है जहां कोई घर मौजूद नहीं है और वो एरिया में आबादी नहीं है। और खवातीन झूठी बयानी देते हुए कह रहे हैं कि 10-12 साल से वो वहीं रह रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नाजरीन, आप इस बात से वाकिफ होंगे कि हाल ही में जो फ्लड्स आए थे वो मैन मेड फ्लड्स थे, यानी वो इन लैंड ग्रैबर की वजह से ही आए थे। तालाब की जमीनों को लेवल करके वहां घर बना दिए गए, जिसके सबब ये फ्लड्स आए। सैलाब आए, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग बेघर हो गए और कई लोगों के घर टूट गए। सिटी न्यूज 24/7 आवाम से गुजारिश करते हैं, होशियार रहे जमीन खरीदते वक्त और पूरी मुकम्मल तहकीकात के बाद ही आप जमीन खरीदे। इस बात को मुकम्मल तौर पर समझाते हुए बुजुर्ग सैयद ख्वाजा निजाम उद्दीन मीडिया से मुखातिब होते हुए उन औरतों के इल्जामात को झूठा करार दिए, साथ ही लैंड ग्रैबर हफीज मारूफ की सच्चाई बयान की। आइए नाजरीन, सुनते हैं बुजुर्ग सैयद ख्वाजा निजाम उद्दीन की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा निजामुद्दीन। मैं आज ये क्राइम टुडे में जो मेरा नाम आया वो वजह से, ये जो प्रेस मीट में जो लाइव आया, इसकी वजह ये है, ये जो औरतें जो आके जो गैर ज़रूरी मेरे पर इल्ज़ाम लगाए हैं, ये गलत बात है। ये औरतें बेचारे अच्छे खासे घराने की औरतें दिख रहे हैं, मगर कौन है क्या है अल्लाह ही बेहतर जाने, हम वाकिफ़ नहीं हैं। ये औरतें जो सो जहांगीराबाद शाहीन नगर से लेके आया हुआ है हफीज़ मारूफ। ये हफीज़ मारूफ जो सो बहुत बड़ा लैंड ग्राफर है। हफीज़ मारूफ जिसमें मेरे को खुद को 200 गज ज़मीन 8.5 लाख रुपए में दिया, जिसका आज तक उसका लापता है उन्हें, क्योंकि मेरी ज़मीन जो सो वो बाउंड्री में चले गई। ना हफीज़ मारूफ आके वो बाउंड्री का हिस्सा, बाउंड्री वालों से मेरे को ज़मीन रिलीफ करा रहा, ना पेमेंट दे रहा। अब मैं ये बात नहीं बोलना और मैं पैसे नहीं मांगना बोल के ये औरतों के ज़रिए मेरा भी नाम उछाल रहा, जबकि मेरे को ये ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों मेरा घर यहाँ रहने की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही? भाई आपको तकलीफ़ यही वजह से हो रही, मैं कहने हर कोई आके पूछते भाई ये किसकी है क्या है, तो वो हिसाब से उसको डर है, चोर को डर, उन्हें चोर है इसलिए उन्हें मेरे का नाम जो सो क्या कर रहा है औरतों के ज़रिए। अरे तू आके मेरे को मेरा नाम ले, उसके बाद मैं बताता हूँ तेरे को। हफीज़ मारूफ बाबा तुम आओ सामने, तो तुम्हारा जब मैं बताता हूँ तुम कब आए, जब कार्टन सर्च के टाइम पे कहाँ थे तुम तो भागे ना पहाड़ों के पीछे से। कार्टन सर्च के टाइम पे सत्यनारायण साहब के सामने मैं था, तुम क्यों नहीं आए? साहब मेरे भी ज़मीना है, मैं भी लोगों को दिया हुआ हूँ बोल के, जब स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया तू? हाँ, और अब रहा सवाल ये जो ख्वाजा हसन साहब का जो बोल रहा है ने, ख्वाजा हसन साहब भी को जो सो गुमराह करके ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, ये सर्वे नंबर यहाँ नहीं बैठती, उनका सर्वे नंबर कहीं और जगह का है, वो सर्वे नंबर को इधर गुमराह करके रजिस्ट्री कराए बोल रहे। ये ख्वाजा हसन पट्टेदार ओनर है बोल के बता रहे। अब इससे पहले सबसे पहले हफीज़ मारूफ हबीब मोहम्मद का टाइटल लेके आया, हबीब मोहम्मद जीनियन है बोला, हबीब मोहम्मद मेरा बॉस है बोला, हबीब मोहम्मद से मैं ज़मीन ले आऊँ बोला। फिर क्या हुआ भाई, हबीब मोहम्मद को सुला दिया, जहर दे के सुलाया, क्या करके सुलाया। उसके बाद लाया शफीक अहमद को, शफीक अहमद जीनियन है बोला, शफीक अहमद के पेपरा बनाया। अरे शफीक अहमद के पेपरा बनाया तो बनाया, ऐसे बनाया डुप्लीकेट से ना उनको, जबकि उन्होंने एक ही ज़मीन ने बेचा, वो ज़मीना इन्होंने बेच दिया बोल के लोगों को बिठाया हुआ है। आज वो घरा भी है वहाँ पर जिसका ने शफीक अहमद के पेपर है, और जिसमें
मेरे को खुद भी शफीक अहमद का नाम आया बोल के मैं मेरी भांजी को दिलाया, भांजी को और मेरी साली की बच्ची को, वो भी क्लियर नहीं हुआ। आज शफीक अहमद को भी साइलेंट कर दे के ख्वाजा हसन को लेके आया। अरे ख्वाजा हसन साहब को भी गुमराह, उन्होंने गुमराह करे कि ये कोर्ट से मैं रजिस्ट्री करा के आया हूँ, बोल रहे ये कैसे बात है। और कौन से नए पट्टेदार को लाता है, ये जो पूरे पट्टेदारों को लेके आ रहा है इन्हें, इसका एक बिजनेस है। जो अच्छा दिखा ही नहीं, मेरा बाप बोलता इन्हें 3 से 40 प्लाटा भी बोलता हूँ उन्हें, 3 से 400 भी बोलता, 40,000 भी बोलता, वो सब साल गलत बात है। एक भी ज़मीन नहीं है यहाँ पे। ये 1.5 एकड़ का पहाड़ है, जबकि ये 10 साल से यहाँ पर वीरानी बोले सा है। ये पहाड़ अब इस वक्त जमाल साहब का है, बोल रहे जमाल साहब का है, तो जमाल साहब के सामने हबीब मोहम्मद को बिठाओ, पाशा को बिठाओ, मरहूम पाशा का बेटा है ना अखिल को बिठाओ, और रहा सवाल आप हफीज़ मारूफ को बुला लो, हबीब मोहम्मद को बुला लो, ये सब को बुलाओ, जमाल को भी बुलाओ, जमाल साहब को बुलाओ, बुला के देखो जिसके जिनियन है उनके फेवर में बात करो। क्यों नहीं आ रहे ये लोग जमाल साहब के बीच में? अगर जब जमाल साहब बोल रहे मैं वन मैन शो हूँ, मैं वन मैन शो हूँ बोल के बोल रहे, तो आ जाओ फिर तुम लोग वन मैन शो के सामने। या अगर तुम वन मैन शो है तो जमाल साहब को अपन खामोश बिठा देंगे, मैं साथ देता हूँ आपको। जब क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? जो सो नहीं आके क्या कर रहे हैं, औरतों को भेज रहे हैं। वो औरतों के घर में शायद हो सकता पकाने को खाने को पैसे नहीं है, तो तुम 500-500 रुपये दे के वक्तिया उनको मोटा चावल दे के, एक आस, बेचारियों को क्या है खाने की आस रहती, वो खाने के खातर निकल जाते। उनके घर वाले बेचारे रिक्शा नहीं मिलता, किसी को ऑटो नहीं मिलता, उन लोगों को गुत्ते चढ़ जाते। तो ये औरतें बेचारे क्या करते, ये औरतें बेचारे खाने के खातर, अब हाफिज़ भाई दे रहे हैं भाई हमारा मैदा बाप बना बोल के, वो चावल के खातिर आ गए वो लोग। ये औरतों की अगर प्लाटा हैं, वाक़ई अगर है, तो हाफिज़ मारूफ को आ जाओ बोलो, ये औरतों को मैं दिया हुआ हूँ बोल के। ये औरतों से बात नहीं करते, मर्द है मर्द से मर्द बात करना। ये माजरा कुछ भी नहीं है। इन्हों जो सो जनानी लड़ाई लड़ते। अगर जब जनानी लड़ाई लड़ना है हाफिज़ भाई, आपको 2 हाथ से सलाम करना पड़ेगा। गरीब की औरतों को क्यों इस्तेमाल कर रहे बाबा? हाँ, उनको खाली चावल आटा दे के, मीठा तेल दे के, उन लोगों को ये आस में लेके आके। ये जो 1.5 एकड़ का पहाड़ है, वो पहाड़ पे इन्हों कहाँ थे, जबकि 10 साल से वो पहाड़ वीरान है। हाँ, वो पहाड़ पे अब काम हो रहा। अब वो काम के खातिर आप जो सो औरतों को जो पेपर डुप्लीकेट बना के जो भेज रहे हैं, ये गलत बात है। ये हफीज़ मारूफ हबीब मोहम्मद की चाल है, ये औरतों को भेज रहे हैं। हबीब मोहम्मद सामने आके बात नहीं कर सकता, हफीज़ मारूफ आके सामने बात नहीं कर सकते। ये गैर ज़रूरी, ये गरीब औरतों को कुछ चावल वगैरह अनाज पानी दे के वो आस के मारे ये औरतें आ रही। ये औरतों के नहीं हैं। ये औरतें कहाँ रहते हैं, यहाँ के मुकामी भी नहीं हैं। ये औरतें ऑटो भर के आते, ऑटो भर के जाते, ये ऑटो से आते हैं ये औरतें। क्या ये औरतें यहाँ के मुकामी हैं? चलो भाई मुकामी हैं, कहीं किराए से घर लेके बना के, कुछ नहीं। औरतों को ये ख्वाजा बोल के एक ऑटो वाला है, वो ऑटो वाला खुद की भी औरत को लाता, दूसरे औरतों को भी भर के लेके आता। एक नहीं 5 ऑटो में लाता वो ख्वाजा को उठाओ, ख्वाजा को लेके जाओ। हफीज़ मारूफ कहाँ रहते हैं, या हफीज़ मारूफ क्या प्लान देते, ख्वाजा पूरा बयान देता आपको। ये औरतों के प्लाटा वलाटा कुछ भी नहीं है। ये प्लाट पे कोई भी नहीं है, ये पहाड़ पे कोई भी नहीं है। ये पहाड़ पे मैं ही हूँ 2008 से। अब यहाँ पर कौन आए थे, किसका प्लाट है? जबकि अच्छा ये प्लाट पे, ये पहाड़ पे जो है बोल के बोल रहे हैं, ये पहाड़ पे मैं ही असेसमेंट कराया हुआ हूँ, और इधर बाजुक में एक साहब को करा के दिया। 2 ही असेसमेंट, 2 ही घर है, तीसरा चौथा कोई भी नहीं है। आप कैसा बोलते हैं ये पहाड़ा हैं, ये प्लाटा हैं, ये मैं दिया हुआ हूँ? ये गलत बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छी नॉलेज है। हफीज़ मारूफ सामने नहीं आके ऐसा, इसलिए तो उन्होंने लेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये धरने वगैरह दे के अब वो आगे वालों के सामने खुद को रोना नहीं आता ना, औरत को जल्दी रोना आता, इसलिए औरत के ज़रिए रुलाने के वो पैसे अलग देता हूँ, वो पैसे अलग देता रुलाने के। ये खाना वगैरह अनाज पहुँचा दिया ना, इतना ये काम करे। अब PS में गए तो अच्छा रोना, एक को 5 की जगह 1000 रुपये भी देता हूँ। ये वो मगरमच्छ के आंसुओं पे मत जाओ आप आ जाओ इनफैक्ट बात करने, मगरमच्छ के आंसुओं पे नहीं जाना। ये जो औरतें हैं, ये इनको भी खुदा का खौफ है, तो आके हक की बात करो बोलो। अगर ये लोग ईमान में हैं, ईमान से हक की बात करो बोलो, क्योंकि ये पूरे औरतें हफीज़ मारूफ के किराए की औरतें हैं। क्यों? हफीज़ मारूफ को, जब हफीज़ मारूफ मेरे ज़रिए मेरी भांजी का प्लाट बेचे, मेरी भांजी को प्लाट बेचे, और वो टाइम पे शफीक अहमद के पेपरों पे कई ज़मीना बेचे, तो जब मकबरी नज़र नहीं आई मेरी, जब भी तो मिस्टर जमाल से मेरा कनेक्शन था, जब मकबरी नहीं आई,
और अब मैं जब तुम्हारे से पैसे पूछने को जा रहा हूँ तो अब मैं तुमको मखबेर नजर आ रहा हूँ, वो भी औरतों के जरिए बोल रही। अरे बाबा तू आना बाबा सामने, हम मखबेर? अरे मखबेर तो आप, दलाल तो आप जो औरतों का इस्तेमाल करते हैं। आए, हम तो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आप आइए सामने आइए। आप देखिए, एक ही हमको नॉलेज है, मिस्टर जमाल का टाइटल है। अगर हो सकता है मिस्टर जमाल भी फेक होंगे, सोप के टाइटलों को सामने ला लेके फेस टू फेस बात कर लो ना, ख़त्म हो गई बात। जो जिनियन है उनको, उनकी फेवर में काम करो आप। मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं मिस्टर जमाल का मैं आदमी नहीं हूँ, ना मैं शफीक अहमद का हूँ, ना मैं हफीज़ मारूफ का, मैं किसी का नहीं हूँ। मेरा घर है 100 गज पे, मैं 100 गज के हद तक हूँ। अब मैं कैसा बोलूँगा कौन जीनियन है? सोप को एक जगह गैदर करो, सोप के पेपर टैली करो, उसके बाद आप इन फेवर ऑफ दैट पर्सन बोल के कर दो। अब एक ही बात कहते भाई, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, हमारे नाम पे नकाओ, हमारे नाम पे नकाओ, क्योंकि हमारा घर वहाँ है। बल्कि आपको वो तकलीफ़ है ना, क्यों? जब तुम्हारे को वक्त बुरा पड़ा तो निज़ाम भाई अच्छे दिखते हैं। अब निज़ाम भाई हर किसी के लिए अनजान मार रहे तो निज़ाम भाई कहीं कोई छेड़े बा, गलत है, मेरे नाम पे मत हो। नाजरीन, सिटी न्यूज़ 24/7 आपको उन खवातीनों की झूठी बयानी भी पेश करने जा रहा है जहां ये खवातीन एक मीडिया चैनल के जरिए बुजुर्ग सैयद ख्वाजा निज़ाम उद्दीन को फंसा रहे हैं। देखें ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। जी, हम गौस नगर उम्दा हिल्स से बात कर रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लिए उम्दा हिल्स में। हम लोग को 10 साल से ये निज़ाम, जमालुद्दीन और निज़ाम दोनों मिलके बहुत सता रहे हैं। हम लोग कई बार उन लोगों के नाम से कंप्लेन करे, फिर भी ये दोनों निज़ाम तो वहीं रहते, जमालुद्दीन वाले समय कोने की कब्जेदार है उन्होंने। हम लोग बहुत हर 6 महीने में आके हमको तकलीफ देते। हम कब बनाने जा रहे हैं जब तकलीफ देते। हम लोग चंद्रनकुट्टे PS में कई बार उनके नाम से कंप्लेन दर्ज करे, और यहाँ क्या बोलते हैं कमिश्नर ऑफिस भी गए हम लोग, वहाँ पर से भी लेटर ला के दिए। उन्होंने ऐसे सता रहे, बल्कि थोड़े दिन रुक जाते हैं फिर वही जाके सताते। सर हम लोग एक 6-7 नहीं, लॉकडाउन से पहले गए। लॉकडाउन से 1 साल हो रहा हम लोग जाके कमिश्नर ऑफिस भी थोड़ा जब से रुके हुए थे, फिर अब वही सताना शुरू कर दिया। अब उन्होंने आ रहे, उनके लोगों को भेज रहे हैं। अब लोग ये बोल रहे कि हम आपको बनाना नहीं, तुम ना दूसरी जगह चले जाओ, हम ना तुमको अच्छी जगह देते सिटी में, आप लोग ये फ्लैटा छोड़ दो, आप लोगों का फायदा है, यहाँ से छोड़ के चले जाओ, बड़ा वेंचर बन रहा है ये, आप लोगों को सिटी में हम लोग फ्लैटा दे डालते, अपना कितने जने हैं उतने जने हट जाओ। हम लोग देखिए बहुत है, 30-40 जने हैं हम लोग। आप सबके 100 गज है हम लोगों के, तकरीबन हम लोग भाया बहना ऐसा सब करीबी रिश्तेदार है पूरे मिलके लिए। जितने भी रह रहे लोगों के पेपर है पूरे? जी हाँ सर, पूरों के पेपर है। और ख्वाजा हसन के पास से लिए हम लोग, इस्लामिया कॉलेज वालों के पास वो रजिस्ट्री पेपर है हमारे पास, उनका ने जज रजिस्ट्री करे सो है। जी 10 साल पहले लिए, 10 साल पहले लिए पेपर मिले हमको 2013 में हमको पेपर मिले। जब से हमको सता रहे तब तक सता रहे, कभी 12 बजे रात को भी आके सता, 1 बजे रात को भी आके हम लोग को टॉर्चर करे। हम लोग आए चंद्रनकुट्टे PS वाले हम लोग को कॉपरेट करे बहुत, फिर उन लोग थोड़ा करे, मतलब आए लगा इनको राउंडिंग को तो जरा रुकते, फिर शुरू कर डालते इन्हों आना। ऐसे सता रहे भाई, हम लोग बहुत थक गए। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करना। आप लोग साथ दियो सब मिलके। अंजनी जी हाँ बहुत बार करे, लोग साथ भी दिए, अभी करे हम लोग कंप्लेन। प्रेजेंट सुबह से हम यही चेक 11 बजे से हम लोग यही चेक, हम लोग रोड डैमेज कर रहे रोड बोल के लोग कंप्लेन दिए। और नहीं कुछ भी नहीं है, ये एरिया के नहीं है, ये फीचर इंडिया वाले हैं। ये ऑफिस पे बैठते हैं, गरीबों पे जुल्म करते हैं। हमको बोल रहे हैं हट जाओ, बल्कि हम कहीं को हटना सर, 10 साल से मुसीबत उठा रहे हैं हम। पहले हम लोग हफीज मारूफ क्या करे, वो पेपर सही नहीं है बोल के ख्वाजा हसन से बताया हमको आके, इनके डॉक्यूमेंट सही है बोल के, तो उनका जाके हम डॉक्यूमेंट उनके लिए सब निकाले, रजिस्ट्री हफीज मारूफ के पेपर वापस लेके हमको ख्वाजा हसन के पेपर दिए हमको। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। 99 चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99 चलो चले 99 चलो चले 99 चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99 चलो चले